हज़रत बहलूल फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा बसरा की एक सड़क पर जा रहा था। रास्ते में चंद लड़के अखरोट और बादाम से खेल रहे थे और एक लड़का उनके करीब खड़ा हो रहा था। मुझे ख्याल हुआ कि इस लड़के के पास बादाम और अखरोट नहीं हैं, उनकी वजह से रो रहा है। मैंने उसको कहा, बेटा तुझे मैं अखरोट और बादाम खरीद दूंगा तो भी उनसे खेलता। इसने मेरी तरफ निगाह उठाकर कहा, अरे बेवकूफ़, क्या हम खेल के वास्ते पैदा हुए हैं? मैंने पूछा, फिर किस काम के वास्ते? कहने लगा, इल्म हासिल करने के वास्ते और इबादत करने के वास्ते। मैंने कहा, अल्लाह जल शाना आपकी उम्र में बरकत करे। तूने ये बात कहाँ से मालूम की? कहने लगा, हक ताला शाना का इरशाद है, क्या तुम्हारा ये गुमान है कि हम ने तुमको यूं ही बेकार पैदा किया है और हमारे पास नहीं लौटाए जाओगे? मैंने कहा, बेटा तो बड़ा हकीम मालूम होता है, मुझे कुछ नसीहत कर। इसने 4 शेर पढ़े, जिनका तर्जुमा ये है कि मैं देख रहा हूँ कि दुनिया हर वक्त चला जाओ में है, आज ये गया कल वो गया। दुनिया हर वक्त चलने के लिए दामन उठाए कदम और पिंडली पर दौड़ने के लिए तैयार रहती है। बस ना तो दुनिया किसी जिंदा के लिए बाकी रहती है, ना कोई जिंदा दुनिया के लिए बाकी रहता है। ऐसा मालूम होता है कि मौत और हवादिस 2 घोड़े हैं जो तेजी से आदमी की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। बस वो बेवकूफ़ जो दुनिया के साथ धोखे में पड़ा हुआ है, जरा गौर कर और दुनिया से अपने लिए कोई आखिरत में काम आने वाली इतिमाद की चीज ले लिए। ये शेर पढ़कर इस लड़के ने आसमान की तरफ मुंह किया और दोनों हाथ उठाए और आंसू की लरी इसके रुखसारों पर जारी थी और ये 2 शेर पढ़े। इनका तर्जुमा ये है वो पाक ज़ात के, उसी की तरफ आजज़ी की जाती है और उसी पर इतिमाद किया जाता है। वो पाक ज़ात के, जब इससे कोई उम्मीद बांध ले तो वो नामराद नहीं हो सकता, इसकी उम्मीद ज़रूर पूरी होती है। ये शेर पढ़कर वो बेहोश होकर गिर गया। मैंने जल्दी से उसका सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपनी आस्तीन से इसके मुंह पर जो मिट्टी वगैरह लग गई थी पहुंचने लगा। जब इसको होश आया तो मैंने कहा, अभी से तुम्हें इतना खौफ क्यों हो गया? अभी तो तुम बचे हो, अभी तुम्हारे नामा अमाल में कोई गुनाह भी ना लिखा जाएगा। कहने लगा, बहलूल हट जाओ। मैंने अपनी वालिदा को हमेशा देखा, जब वो आग जलाना शुरू करती है तो पहले छोटी छोटी लकड़ियां ही चूल्हे में रखती हैं, इसके बाद बड़ी लकड़ियां रखती हैं। मुझे ये डर है कि कहीं जहन्नम की आग में छोटी लकड़ियों की जगह में न रख दिया जाऊं। मैंने कहा, साहिबजादे बड़े हकीम मालूम होते हो, मुझे कोई मुख्तसरी नसीहत करो। इसने इस पर 14 शेर पढ़े, जिन का तर्जुमा ये है, मैं गफलत में पड़ा रहा और मौत को नकने वाला मेरे पीछे पीछे मौत को हान के चला आ रहा है। अगर मैं आज ना गया तो कल जरूर चला जाऊंगा। मैंने अपने बदन को अच्छे अच्छे और नरम लिबास से आरास्ता किया, हालांकि मेरे बदन के लिए कब्र में जाकर गलने और सड़ने के अलावा चाराकार नहीं। वो मंजर उस वक्त गोया मेरे सामने है जबकि मैं कब्र में बोसीदा पड़ा हवा हूँगा। मेरे ऊपर मिट्टी का ढेर होगा और नीचे कब्र का गड्ढा होगा और मेरा ये हुस्न वाओ जमाल सारा का सारा जाता रहेगा और बिल्कुल मिट जाएगा, हत्ता कि मेरी हड्डियों पर ना गोश्त रहे ना खाल रहेगी। मैं देख रहा हूँ कि उम्र तो ख़त्म होती जा रही है और आरज़ुएं हैं कि पूरी नहीं होती और बड़ा तवील सफ़र सामने है और तोशा ज़र्रा सा भी साथ नहीं। और मैंने खिलिम खिला गुनाहों के साथ अपने निगहबान और मुहाफिज का मुकाबला किया और बड़ी बुरी हरकतें की हैं, जवाब वापस भी नहीं हो सकती। यानी जो गुनाह कर चुका हूँ वो बगैर किया नहीं हो सकता। और मैंने लोगों से छुपाने के लिए पर्दे डाले कि मेरा ऐब किसी पर जाहिर ना हो, लेकिन मेरे जितने मख्फी गुनाह हैं वो कल को इस मालिक के सामने जाहिर हूँ गे, इसकी पेशी में पेश हूँ गे। इसमें शक नहीं कि मुझे इसका खौफ ज़रूर था, लेकिन मैं उसके कायद हलम पर भरोसा करता रहा, जिसकी वजह से जुर्रत होती रही और इस पर इतिमाद करता रहा कि वो बड़ा गफूर है, उसके सिवा कौन माफ़ी दे सकता है। बेशक तमाम तारीफें उसी पाक ज़ात के लिए हैं। अगर मौत के और मरने के बाद गलने और सड़ने के सिवा कोई दूसरी आफत ना भी होती और मेरे रब की तरफ से जन्नत का वादा और दोज़ख की धमकी ना भी होती, तब भी मरने और सड़ने ही में इस बात पर काफ़ी तंबीह मौजूद थी कि लहू वलाब से एतराज़ किया जाता। लेकिन क्या करें कि हमारी अक्ल ज़ाइल हो गई, किसी बात से अबरत हासिल नहीं होती। बस अब उसके सिवा कोई चारा नहीं कि काश गुनाहों को बख्शने वाला मेरी मग़फ़िरत कर दे। जब किसी गुलाम से कोई
लग़्ज़िश होती है तो आका ही इसको मुआफ़ करता है। बेशक मैं बदतरीन बंदा हूँ जिसने अपने मूली के अहद में खयानत की, और नालायक गुलाम ऐसे ही होते हैं कि उनका कोई कौल करार मुतबिर नहीं होता। मेरे आका, जब तेरी आग मेरी बदन को जलाएगी तो मेरा क्या हाल बनेगा, जबकि सख्त से सख्त पत्थर भी इस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं मौत के वक्त भी तन तन्हा रह जाऊंगा, कब्र में भी अकेला ही जाऊंगा, कब्र से भी अकेला ही उठूंगा, किसी जगह भी मेरा कोई मोयन वाओ मददगार ना होगा। बस है वो पाकज़ात जो खुदा कली है, वदा ला शरीक ला है। ऐसे शख्स पर रहम कर जो बिल्कुल तन तन्हा रह गया। बलूल कहते हैं कि उसके ये अशार सुनकर मुझ पर ऐसा असर हवा के में डिश खा कर गिर गया। बड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो वो लड़का जा चुका था। मैंने उन बच्चों से दरियाफ्त किया कि ये बच्चा कौन था। वो कहने लगे तो उसको नहीं जानता, ये हजरत हसीन की औलाद में है। मैंने कहा, मुझे खुद ही हैरत हो रही थी कि ये फल किसी दरख्त का है। वाकई ये फल उसी दरख्त का हो सकता था। हक ताला शाना हमें इस खान उनकी बरकतों से मुंतक़ा फरमाए, आमीन। हासिल, बेशक इस वाक़या की एक एक नसीहत मेरे और आपके लिए मशवरा है। चुनांचे इन कीमती नसीहतों को हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।